पॉज कर दीजिएगा। क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है? इसके पहले स्थिर वैद्युत बल या कूलाम का नियम पढ़ लिए थे, उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए थे ना? नहीं बनाए थे? बनाए थे। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बाबू लोग बताइएगा जल्दी से। तो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। चलो इसको साइड में ही कर लेते हैं। इसको कहाँ कर लेते हैं? साइड में। यहाँ दिख रहा है आपको? चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं बालक? विद्युत कहते हैं। और विद्युत में देखोगे सबसे पहले कि कहता है कि विद्युत दो प्रकार का होता है। विद्युत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यानी विद्युत दो प्रकार का होता है। विद्युत कितने प्रकार का बाबू? दो प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। दिखाई दे रहा है बगल में ना? कौन कौन सा? पहला प्रकार क्या होता है भाई? स्थिर वैद्युत। क्या होता है? स्थिर वैद्युत। विद्युत को वैद्युत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको और में हम वैद्युत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वैद्युत भी कह सकते हैं। स्थिर विद्युत या स्थिर वैद्युत। स्थिर विद्युत, विद्युत, या इसी को कुछ लोग वैद्युत कहते हैं, तो आप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, या और में इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो ज़रा ध्यान देना कि यह इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत, शाखा के अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बारे में अध्ययन किया जाता है। कौन से बारे में भाई? रुके हुए आवेश। अब स्टैटिक चार्ज, कौन से चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं? स्टैटिक चार्ज। यानी चार्ज कैसा होना चाहिए भाई? स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। रुका हुआ आवेश होना चाहिए। दोनों एक ही जैसा है। कहाँ? अच्छा सुनो भाई। अच्छा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। इसको स्थिर ना लिखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? चुप रहो यार। अच्छा, ऊपर वाला सही है, नीचे वाले में हम लोगों को थोड़ी तकलीफ हो गई है। थोड़ी क्या हो गई है? थोड़ी तकलीफ हो गई है। क्या तकलीफ हुई है? यहाँ क्या लिखोगे भाई? धारा या विद्युत धारा? धारा विद्युत या विद्युत? हाँ, अब क्या लिखोगे? हाँ चुप रहे यार। अच्छा, डेफिनेशन दोनों का एक ही है? अच्छा, दोनों का डेफिनेशन दोनों का सेम है। तो अच्छा, इस डेफिनेशन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? देखो इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाला डेफिनेशन एरर है। इंग्लिश वाले डेफिनेशन में क्या लिखा गया कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी डील्स अबाउट द मोबाइल चार्जेज। मोबाइल चार्ज का मतलब गतिशील आवेश। मोबाइल का मतलब क्या होता है? गतिशील। मोबाइल का मतलब क्या होता है? गतिशील होता है। मोबाइल का मतलब गतिशील। इसका मतलब होता है गतिशील, यानी रुके हुए आवेश नहीं बल्कि चलता हुआ आवेश। मोबाइल चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में यहाँ थोड़ा एरर हुआ है।
यानी हम लोग रुके ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, गतिशील लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, गतिशील। रुके ना लिख कर क्या लिखेंगे, गतिशील। क्लियर है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू, गतिशील। हम लोग रुका ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, गतिशील लिख सकते हैं। ठीक है, चलो गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। लिख देते हैं सबसे पहले गतिशील। गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है भाई, धारा विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा विद्युत कहलाता है। चलो चेंजिंग हो गया। तो यानी बात करते हैं हम इधर पहले वाले की। किसकी बात करते हैं, पहले वाले की, स्थिर वैद्युत की। तो रुका हुआ चार्ज पढ़ना है। रुका हुआ चार्ज का मतलब स्टोर्ड चार्ज। स्टोर चार्ज, चार्ज गमन न करे, चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई बैटरी है, उसको चार्ज करके छोड़ दो यहाँ, उसमें चार्ज आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो कैसा चार्ज होना चाहिए भाई, रुका हुआ चार्ज होना चाहिए। क्लियर है। हेलो जी, रुका हुआ आवेश होना चाहिए। कैसा आवेश होना चाहिए बाबू, रुका हुआ आवेश होना चाहिए। तो रुके हुए आवेश यानी बैटरी को तूने चार्ज किया, छोड़ दिया, या हम क्या करें, पेन को रगड़े तो इसमें चार्ज आया ना, इसका कोई काम नहीं है, स्टोर है, बिल्कुल एक जगह स्थिर है, बिल्कुल एक जगह स्थिर है। तो ऐसे चार्ज के अध्ययन के टॉपिक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, यानी स्थिर वैद्युत कहते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा, दोनों आवेशित हुए, दोनों अलग अलग हम कर दिए, उनको अलग अलग कर दिए। इसका जो चार्ज है इस पर रह जाएगा, इसका चार्ज जो है इस पर रह जाएगा। यानी अब दोनों चार्ज हाथ में जो हैं अलग अलग हैं, दोनों हाथ में चार्ज अलग अलग हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रुका हुआ आवेश। क्लियर। कोई दिक्कत बोलिए। तो इसको स्थिर वैद्युत कहेंगे। आगे देख लो भाई, अगला हम लोगों का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरा टाइप क्या है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, धारा विद्युत। क्या कहते हैं भाई, धारा विद्युत। कौन विद्युत कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं। और धारा विद्युत का मतलब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब धारा विद्युत। धारा विद्युत चलोगे देखोगे। अब धारा विद्युत क्या होता है, तो कहता है कि जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं भाई, गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इलेक्ट्रिसिटी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर। तो यानी इस शाखा यानी विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं बाबू, अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। आवेशों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है भाई, धारा विद्युत कहलाता है। धारा विद्युत कहलाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाएगा भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। धारा विद्युत कहलाएगा। यानी आवेश रुका हुआ नहीं होना चाहिए, आवेश हमेशा गति की अवस्था में होना चाहिए। समझ में आ रहा। जैसे कमरे में देख रहे हो अभी, तो कमरे में जैसे स्विच ऑन करते हो, आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है। अभी इस पेन को बाल से रगड़े, पेन को कहाँ रगड़े, बाल से रगड़े और कागज़ पर सटाने का प्रयास किए, कागज़ उठना शुरू हुआ। कागज़, इसका मतलब कि आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। आवेश गति की अवस्था में आ गया। आवेश कहाँ आ गया, गति की अवस्था में आ गया। क्लियर है। आवेश किसकी अवस्था में आया, गति की अवस्था में। तो आवेश हमेशा गति की अवस्था में रहेगा, उस शाखा को क्या कहेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत कहेंगे। क्लियर है। अब एक बात पढ़ें कि धारा विद्युत इस चैप्टर में, पूरे जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम जो भी है
इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इस अध्याय में केवल किसके बारे में अध्ययन करना है, विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करना है। केवल धारा विद्युत के बारे में ही पढ़ना है, धारा विद्युत के बारे में अध्ययन करना है, यानी पीछे वाला जो टॉपिक पढ़कर हम आए स्थिर वैद्युत, इसके बारे में अध्ययन नहीं करना है। यानी इस चैप्टर में हमें गतिशील आवेशों के बारे में पढ़ना है, न कि रुके हुए आवेशों के बारे में पढ़ना है। यानी धारा विद्युत का मतलब क्या है, गतिशील आवेश। कौन आवेश बाबू, गतिशील आवेश। गतिशील आवेशों के बारे में पढ़ना है, गतिशील आवेशों के बारे में पढ़ना है, न कि रुके हुए आवेश के बारे में, रुके हुए आवेश के बारे में, आवेश के बारे में। समझे, कोई दिक्कत? बोलिए। रुको भाई, अध्ययन करना है और कहाँ अध्ययन, अच्छा तो सही तो है यार। चलिए अध्ययन करते हैं, यानी रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। स्टैटिक चार्ज के बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है यार। मोबाइल चार्जेस के बारे में पढ़ना है। तो अब हमारा टॉपिक होगा विद्युत धारा। टॉपिक क्या होगा, विद्युत धारा। अब टॉपिक देखो भाई, विद्युत धारा क्या है। सबसे पहले विद्युत धारा, टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है, विद्युत धारा। दिखाई दे रहा है ना, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दोनों। देखो पहले वाले में नाम क्या था, धारा इधर था, विद्युत इधर था, तो धारा विद्युत हुआ। तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन आवेशों का प्रवाह हो रहा था, लेकिन कोई सीमा के अंतर्गत नहीं हो रहा था, कोई टाइम इंटरवल नहीं था, कोई टाइम इंटरवल नहीं था। अब कह रहा है कि अगर विद्युत धारा है, इसका मतलब क्या है कि एक टाइम इंटरवल में जितना आवेश पास करेगा, जितना आवेश पास करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसका डेफिनेशन का बन रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को देखना। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को, आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन भी दे रखा है कि किसी चालक के एक अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी अब कोई चालक है, मान लेते हैं कि यह कोई चालक है। समझ में आ रहा है ना। अब इस चालक में कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर, यानी चालक में कौन से प्रवाह की दर भाई, आवेश प्रवाह की दर। किस में भैया, तो इस चालक में, ये क्या है, चालक है, तो चालक में आवेश प्रवाह की दर। समझ में आ रहा है ना। तो आवेश प्रवाह की दर, इसलिए अब फॉर्मूला बनेगा, कोई पूछे विद्युत धारा इक्वल टू, तो सीधा सीधी क्या लिखोगे, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। अब आवेश के प्रवाह की दर, इसका मतलब क्या हुआ, फिर OR में इसको लिख सकते हो ना कि विद्युत धारा इक्वल टू आवेश के प्रवाह की दर। यानी दर को कैसे निकालते हैं, समय के सापेक्ष निकालते हैं ना, समय के सापेक्ष निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। अब यदि आवेश को Q माना जाए, समय को T माना जाए, समय को क्या माना जाए भाई, T माना जाए, और विद्युत धारा को क्या माना जाए, I माना जाए, तो इसलिए I बराबर Q अपॉन T होगा। Q अपॉन I बराबर Q अपॉन T हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, I बराबर Q अपॉन T हो सकता है, कोई दिक्कत। यानी इससे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। क्या प्रवाहित हो रहे हैं भाई, आवेश पर सेकेंड आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। और ये चालक है, क्या है, चालक है। तो अब विद्युत धारा बराबर I बराबर Q अपन T हुआ।
अब यहाँ से अगर Q का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, यानी तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तिरछा तिरछी। अब सुनिए, यहाँ से अगर हम T का मान निकालें, T का मान, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, I, Q अपॉन I हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन I हो जाएगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना, Q अपॉन I हो जाएगा। अब विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं भाई, I से। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, I से। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, I से। तो यहीं लिख देते हैं भाई, तीर का चिन्ह देके देख लो भाई, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करोगे, I से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ा जा, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है इतना, तो नोट करोगे ना। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, जल्दी से। हो गया, चलो पीछे वाला भी नोट कर लिए हो, चलो पीछे वाले भी नोट कर लेना पहले, ठीक। और पीछे चलें, चलो यहाँ से चल, हो गया, 1 मिनट हो गया तुम्हारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले टॉपिक पे हमको क्या मिल रहा है भाई, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। क्या मिल रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखोगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जानो भाई। तो सबसे पहले अभी क्या पढ़ कर आए हो, क्या पढ़ कर आए हो भाई, हम जानते हैं कि यानी वी नो डैट, क्या जानते हैं, I बराबर Q अपॉन टी, यानी आवेश अपॉन समय, और आवेश को चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर है, चलो अब अमेरिका में नहीं जाना है यार। अब यदि हमें निकालना है I का SI मात्रक, तो इसलिए Q का SI मात्रक अपॉन T का SI मात्रक। क्लियर है, चलिए I का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसका क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसलिए I का SI यूनिट यानी मात्रक बराबर कूलाम को C, सेकेंड को S, सेकेंड को S। क्लियर है ना, तो अब क्या लिखेंगे, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि SI यूनिट ऑफ I इक्वल टू कूलाम के लिए C ऑब्लिक S और CS माइनस 1, CS माइनस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखा गया है कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, अर्थात विद्युत धारा का SI मात्रक हो गया, समझे। अब कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। नोट में देखोगे कि कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर। नोट में देखोगे तो कहता है कि कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं भाई, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। अब जिसका नामकरण एम्पियर, AMPERE, यानी अब कूलाम पर सेकेंड और में
कूलाम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर ए, इक्वल टू एम्पियर ए। नहीं समझे? क्लियर? तो इसका एसआई मात्रक है, एम्पियर भी हो सकता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो सकता है? एम्पियर भी हो सकता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का कह रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर को क्या कहेंगे? कूलाम पर, कूलाम पर। क्लियर है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो अब क्या लिख सकते हो? विद्युत धारा का एसआई मात्रक कोई पूछे तो क्या बताओगे? यहीं देख लो भाई। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बराबर एम्पियर, एम्पियर। क्लियर है ना? और एम्पियर को किससे डिनोट करेगा? ए से। किससे डिनोट करेगा? तो याद रहेगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। क्लियर है? अब आओ 1 एम्पियर की परिभाषा देते हैं। कितने एम्पियर की परिभाषा देते हैं? 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर का है, इधर बना हुआ है 1 एम्पियर कि यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। क्लियर है ना? तो 1 एम्पियर का परिभाषा देना है, पहले इसको नोट कर लोगे। हम हट जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लोगे भाई, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले अब 1 एम्पियर क्या हमें पढ़ना है भाई? 1 एम्पियर पढ़ना है। तो हेडिंग क्या डालेंगे भाई? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा दे, या और में इसे क्या कह सकते हैं भैया कि 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? और में क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर क्या है, या 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर को परिभाषित करें, परिभाषित करें। कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है बाबू, कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1 एम्पियर क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है? तो आओ 1 एम्पियर का परिभाषा दें। सबसे पहले कि डिफाइन द 1 एम्पियर, डिफाइन द 1 एम्पियर, डिफाइन द 1 एम्पियर। चलो 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यानी VKNOW डैट लगा लेंगे। और क्या जानते हैं भैया? I बराबर Q/T जानते हैं, Q/T जानते हैं। तो अब सुनोगे भाई कि अब लेट कर लेते हैं। अरे मेरे गांव वाले, लेट करते हैं। Q बराबर 1 कूलाम मान लेते हैं। Q बराबर 1 कूलाम, या और में इसी को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। T बराबर क्या मान लेते हैं? 1 सेकेंड मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसलिए I बराबर हमने 1 कूलाम/1 सेकेंड लिख दिया। तो यानी ये क्या बन गया? कूलाम पर सेकेंड बन गया, कूलाम पर सेकेंड बन गया। अर्थात में क्या मिला कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्लियर है? यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर होता है। तो बहने वाली धारा का मान क्या होता है भाई? यानी यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो। कितने कूलाम का आवेश प्रवाहित होना चाहिए? 1 कूलाम का। तो फिर बहने वाली धारा का मान, यानी 1 कूलाम इज द चार्ज, 1 कूलाम इज द, यानी 1 कूलाम क्या है? तो सीधा लिखेंगे कि चार्ज पासेस थ्रो फ्रॉम एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, फ्लोइंग चार्ज इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। यानी कहने का अर्थ है कि अब सीधी बात करें कि 1 कूलाम चार्ज
यानी 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर AMPER इज इक्वल टू द 1 कूलाम चार्ज पासेज थ्रो, ठीक है ना, थ्रो एनी कंडक्टर, क्लियर है ना, इन 1 सेकेंड, हाँ बोलिए 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना आवेश जाना चाहिए, 1 कूलाम, कितना जाना चाहिए भाई, तो क्या कहलाएगा भाई 1 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, 1 कूलाम चार्ज पासेस थ्रो इन 1 सेकेंड थ्रो एनी कंडक्टर, थ्रो नहीं समझ में आया, यानी 1 कूलाम चार्ज पासेस थ्रो एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड, नहीं समझ में आया, यानी 1 कूलाम आवेश क्या है, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, यानी प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को 1 एम्पियर कहा जाता है, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं भाई, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को, तो और में क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकेंड आवेश, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को 1 एम्पियर कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है, क्लियर है ना, लो छोटा हो गया भाई, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, डेफिनेशन दिया हुआ है ना आपके बुक में, दिया है कि नहीं दिया है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, तो एम्पियर समझ गया, कोई दिक्कत। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है देख लो भाई, एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन करा देते हैं, पहले आप इसे नोट कर लो, हाँ बोलो बालक क्या, अच्छा एम्पियर का स्पेलिंग यहाँ सुधार लीजिएगा, AMPERE, HER, अरे एम्पियर का स्पेलिंग AMPERE हो गया, एम्पियर है, क्लियर। एम्पियर अगर कहीं अगर हुआ ऊपर तो सही लिखे हैं, कहाँ गलत लिखे हैं, हाँ, और बस चलिए, एम्पियर को एमीटर नहीं, देखो एमीटर और वोल्ट मीटर ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये क्या है उसके बारे में आगे बताया जाएगा, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, अच्छा किताब लेके बैठे हो तुम लोग, एमीटर और वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है, क्या है इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हो, उपकरण, मशीन समझ रहा है, हाँ हाँ मशीन समझ रहा है, थ्रेसर मशीन समझ रहा है, हाँ सब मशीन समझ रहा है ना, खाली दौरी वाला समझ रहा है थ्रेसर मशीन। चले आगे बढ़े हम, तो अब ये नोट कर ले भाई, इधर से नोट कर सकता है, इधर से पहले नोट कर सकता है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, हो गया पॉज वो नोट, क्लियर। चलो अब इधर से वीडियो पॉज करो और नोट करो, अब बातें कम करो, हो गया। अरे चोट्टा कहीं का थ्रेसर लगाना का अब तो रखो हम यहाँ, हाँ हम मीटर और वोल्ट मीटर का बात कर रहा है, तू थ्रेसर पे जा रहा है रे चोट्टा कहीं का, बता रे सुबोधवा तुमको समझ में नहीं आता है सुनो रे इधर बबुआ। अब यदि किसी चालक से, बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है, 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उससे कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, वाह क्या बात है, 2 मिनट तक टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है भाई 2 मिनट है,
और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 2 × 60 सेकेंड 120 सेकेंड तक धारा प्रवाहित हो रही है 3 एम्पियर की। तो कह रहा है कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा बराबर वाट। तो Q बराबर क्या पढ़े हो, IT, क्या पढ़े हो, IT पढ़े हो ना। तो I का मान कितना है 3 और सेकेंड 120। एम्पियर को क्या लिख सकते हो, कूलाम पर सेकेंड लिख सकते हो ना। तो इसके लिए कूलाम पर सेकेंड गुणे सेकेंड, क्लियर है। तो सेकेंड से सेकेंड खत्म और क्या बच जाएगा 360 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। नहीं समझ में आया? वाह क्या बात है यार, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। नहीं समझे? याद रखना भाई कि कूलाम पर सेकेंड है। अगर टाइम का मान, ध्यान देना, टाइम मिनट में है तो आपको सेकेंड में लाना है। अगर यही टाइम हावर में है तो आपको किस में लाना है, सेकेंड में। यानी SI मात्रा खींच कर लाना है आपको, तभी सवाल बनेगा, वरना सवाल बनने वाला नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन भी होगा इसमें, नहीं है? कोई दिक्कत? चलो बाकी के प्रॉब्लम्स को अब हम नोट कर लो पहले, तब बताते हैं। हो गया? देखो बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। समय का थोड़ा अभाव है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई नोट कर लीजिए आप लोग।